बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 9th क्लास, कैसे हो आप लोग? आई होप आप ठीक होंगे। आज हमने जो चैप्टर स्टार्ट करना है चैप्टर नंबर 9 है और इसमें हम देखेंगे एक्सरसाइज नंबर 9.1 एंड 9.3। सबसे पहले देखिएगा इसमें क्या करना है। फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर ऑफ पॉइंट्स। आपको कुछ पॉइंट्स गिवन है, उसमें हमने जो है वो डिस्टेंस फार्मूला लगा के जो है वो उसको सॉल्व करना है। सो काइंडली ओपन योर बुक्स। एक्सरसाइज नंबर 9.1। 9.1 के स्टार्ट में आपको एक डिस्टेंस फार्मूला दिया होगा, अपनी बुक्स पे देखिएगा, और आपने उसी डिस्टेंस फार्मूले को यूज़ करते हुए जो पॉइंट्स गिवन है वैल्यूज़ पुट करोगे और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है। अब देखिए क्लास में मैंने आपको चैप्टर नंबर 8 में भी बताया था कि एक पॉइंट में तो आपके पास दो वैल्यूज़ होती हैं, एक एक्स वाली होती है और एक वाई वाली होती है। फर्स्ट एक्स की होती है एंड सेकेंड वाई की। अब यहाँ पे दो पॉइंट्स गिवन है, तो एक को हम x1 कह देंगे, इसको हम y1 कह देंगे। ये हमारी बी में x2 हो जाएगा और y2 हो जाएगा। समझ आ गई? ठीक है। अब डिस्टेंस फार्मूला जो है वो आपकी बुक में लिखा हुआ है, अपनी बुक से देखें। डिस्टेंस फार्मूला आपके पास क्या होता है, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। देखें x2 की जगह पे हमने x2 की वैल्यू रख दी, माइनस x1 की जगह पे x1 की। अब चाहे इन पॉइंट्स के ऊपर ना बेटे छोटा सा लिख लीजिएगा ना ऊपर लेड पेंसिल से, ताकि आपको गलती ना लगे। 9 के ऊपर लिख लो x1, 2 के ऊपर लिख लो y1, बी के ऊपर x2 एंड y2। जब आप वैल्यूज़ पुट करोगे ना तो आपको मिस्टेक नहीं होगी कि x1 क्या है, y1 क्या है, या x2 किसको कहना है, y2 किसको कहना है। ठीक है, तो ऊपर आप लिख लीजिएगा। यहाँ पर जब आपने लिख लिया, अच्छा जी, वैल्यूज़ पुट कर दी, 7 में से 2 माइनस किए तो आपको पता है -2 आएगा। स्क्वायर है, स्क्वायर आ गया, 2 - 2 0 हो गया। अब स्क्वायर है, आपको पता है इवन नंबर है, इवन की वजह से पावर जो है वो सॉरी बेस के में माइनस का साइन जो है वो ख़त्म हो जाता है। तो 4 + 0 4 एंड इसका स्क्वायर रूट क्या आ गया, 2 आ गया। ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। बस इतना सा क्वेश्चन है, कोई मसला नहीं है बेटे। सिर्फ और सिर्फ आपने फार्मूला याद करना है। डिस्टेंस फार्मूला भी कुछ भी मुश्किल नहीं है। स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। नेक्स्ट पॉइंट में भी ऐसे ही x1 y1 x2 y2। सिंपल आपने वैल्यूज़ पुट की। वैल्यूज़ पुट करने के बाद कोई मुश्किल कैलकुलेशन नहीं है, आसान सी कैलकुलेशन है, सॉल्व किया और स्क्वायर रूट लिया, आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ देखिएगा। लेट पी बी दी पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, यानी कि एक्स एक्सिस पे पी एक पॉइंट है विद एक्स कोऑर्डिनेट ए, जिसको यानी कि उन्होंने नाम क्या दिया हुआ, ए। एंड क्यू बी दी पॉइंट ऑन वाई एक्सिस पे एक पॉइंट है क्यू, जिसका कोऑर्डिनेट क्या है, पी, एज गिवन बिलो। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पी एंड क्यू। अब आप यहाँ पे देखिए, आपको जो है उन्होंने ए भी दिया हुआ है और बी भी दिया हुआ है। अब यहाँ पर देखिए बेटे, समझने वाली बात है, उन्होंने कहा है कि पी जो है वो पॉइंट है एक्स एक्सिस पे। अब आपको याद होगा क्लास में जब मैंने 8 चैप्टर आपको करवाया था, उसमें मैंने आपको बताया था कि एक्स एक्सिस पे वाई हमेशा क्या होता है, 0, और वाई एक्सिस पे एक्स हमेशा क्या होता है, 0। अब देखो पी जो है वो पॉइंट है एक्स एक्सिस पे, तो इसका मतलब है उसका कोऑर्डिनेट क्या है, जो है वो उसका ए दिया हुआ है ना, तो यानी कि ए = 9 है, बी = 7 है। अब यानी कि ए जो है वो बिलोंग कर रहा है एक्स एक्सिस पे, तो इसका मतलब है यहाँ पे वाई क्या होगा, 0, और वाई एक्सिस की जब हम बात करेंगे तो वहाँ पे एक्स क्या होगा, 0। ठीक है। अब यहाँ पे क्यू जो है, क्योंकि वो वाई एक्सिस का पॉइंट है ना, तो क्यू में यानी कि वाई एक्सिस का पॉइंट है, इसका मतलब है एक्स 0 होगा, और एक्स एक्सिस के पॉइंट पे वाई क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखो बेटा ए और बी आपको सिर्फ दिया हुआ है, पॉइंट्स हमने खुद बनाने हैं। याद रखिएगा, एक्स एक्सिस पे वाई 0, वाई एक्सिस पे एक्स 0। अब यहाँ पे देखो दो पॉइंट्स आपके पास आ गए, पी भी आ गया और क्यू भी आ गया। ये x1 y1 x2 y2, सेम उसी तरह से जैसे क्वेश्चन नंबर हमने 1 किया है। तो पी क्यू का डिस्टेंस फार्मूला लगा दिया हमने, 0 - 9 होल स्क्वायर और 7 - 0 होल स्क्वायर। तो यहाँ पे आपके पास आ गया 81 प्लस 49 = 130। तो बस ये मज़ीद सॉल्व नहीं हो रहा, तो इसको यहीं पे छोड़ दिया। अच्छा जी, सिमिलरली देखो ए जो है वो क्योंकि एक्स एक्सिस पे है लाई कर रहा है, तो इसका मतलब है यहाँ पे वाई क्या हो गया, 0, बी जो है वो वाई एक्सिस पे है, तो यहाँ पे एक्स क्या हो गया, 0। सेम उसी तरह से डिस्टेंस फार्मूला में आपने वैल्यूज पुट करनी है और आंसर निकालना है। बस यहाँ पे ये छोटी सी बात जो बताने वाली थी, इसी का ध्यान रखिएगा। अच्छा जी, एक्सरसाइज नंबर 9.3 पे आते हैं।
फाइंड द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ द पॉइंट। यहाँ पे आपने मिड पॉइंट फाइंड करना है। तो मिड पॉइंट का भी सिंपल आपके पास फॉर्मूला क्या होता है, आपके पास दो फॉर्मूला बेटे आपने सिर्फ इस एक्सरसाइज में याद करने हैं, सॉरी इस चैप्टर में। एक तो डिस्टेंस फार्मूला याद करना है, एक मिड पॉइंट फाइंड करना है। इसमें यूजली आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन आता है बोर्ड में 9 चैप्टर में, तो इसलिए आपको ये ही आपके पास डिस्टेंस फार्मूला आएगा या ज़्यादा से ज़्यादा मिड पॉइंट आएगा, इसके अलावा नहीं कोई क्वेश्चन आता। ठीक है, 2 पॉइंट्स गिवन है। मिड पॉइंट अब आपके पास क्या होता है, x1 + x2 होल स्क्वायर कॉमा y1 + y2 होल स्क्वायर। अब ये आपको पता है ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। तो x1 + x2 है, तो यानी कि -8 + 6 एंड 1 + 1/2 कर दिया आपने। दोनों को अलग अलग से सॉल्व किया, इनकी कटिंग की तो -1 आ गया, इधर से कटिंग की तो +1 आ गया। ठीक है, सेम यहाँ पर भी x1 y1 x2 y2 दोनों के आपने मिड पॉइंट का फॉर्मूला लगाया। आपकी बुक पे सारे फार्मूलाज लिखे हुए हैं, एग्जाम्पल सॉल्व हुई हुई हैं, सारे क्वेश्चंस हुए हुए हैं। आप बुक से हेल्प ले सकते हैं। काइंडली बुक को खोल के सामने रखा करें, फिर जो है वो लेक्चर लिया करें, आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगी। ठीक है बेटे। अच्छा जी, यहाँ पर देखिए ये x1 है, ये x2 है, तो यहाँ पे x1 यानी कि -1 प्लस क्या करेंगे हम, प्लस माइनस किया क्या हो जाएगा माइनस, तो 4 के साथ भी क्या आ गया, माइनस आ गया। -4/2 कॉमा फिर 9 -3/2। ठीक है, सेंटर में बेटा प्लस का ही साइन है, क्योंकि यहाँ पे माइनस है, तो जब हम प्लस करेंगे तो वो प्लस माइनस माइनस हो जाएगी, इस वजह से यहाँ पे 3 के साथ माइनस है और यहाँ पे 4 के साथ भी। ठीक है, तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंगली यहाँ पे सेंटर में प्लस ही आएगा। अच्छा जी, मज़ीद इसको सॉल्व किया, -4 कितना हो गया, -8/2। यहाँ पे 9 में से 3 माइनस किए तो 6/2, कटिंग की तो आपके पास जो है वो फाइनल आंसर आ गया। बस 9 चैप्टर में आपने यही करना था। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग बेटा। अपना अच्छे से पढ़िएगा, अच्छे से ख्याल रखिएगा, और जो क्वेश्चन मैंने नहीं करवाए वो आपका होमवर्क है, उसको अपनी नोटबुक पे आपने सॉल्व करना है। अल्लाह हाफिज़।